हेलो एवरीवन, शिक्षा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया? ऑप्शन ए कोनेरू हम्पी, ऑप्शन बी वैशाली रमेश बाबू, ऑप्शन सी विजयलक्ष्मी, ऑप्शन डी रमेश बाबू प्रज्ञानंद। तो हाल ही में शतरंज महासंघ ने वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। ऑप्शन बी हमारा सही है। और ये जो ग्रैंड मास्टर की उपाधि है ये 84वें नंबर की है और वैशाली रमेश बाबू को 2024 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। वैसे जो 83 उपाधि थी ग्रैंड मास्टर की वो कोनेरू हम्पी को मिली है और जो इसकी फर्स्ट उपाधि थी वो विजयलक्ष्मी को प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार ने किस आईआईटी को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया? ऑप्शन ए आईआईटी वाराणसी, ऑप्शन बी आईआईटी पटना, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी आईआईटी मुंबई। तो भारत सरकार द्वारा आईआईटी पटना को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी सही है। और ये आईआईटी पटना जो है ये 20 वर्षों के लिए टेक्नोलॉजी के कॉमर्शियल उपयोग पर कॉपीराइट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डीपीआईआईटी में नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रतिमा सिंह, ऑप्शन बी राजीव शेखर, ऑप्शन सी अदिति सिन्हा, ऑप्शन डी अजय कुमार शर्मा। डीपीआईआईटी के नए निदेशक के रूप में प्रतिमा सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सही है। और प्रतिमा सिंह जो है वो 2009 बैच की आईआरएस अधिकारी हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का परीक्षण किया, यह किसके द्वारा तैयार किया गया है? ऑप्शन ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी डीआरडीओ, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस मिसाइल का परीक्षण जो है वो डीआरडीओ द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी सही है। यह हल्के वजन वाली टारपीडो डिलीवरी प्रणाली है और इसका जो अनावरण है वो ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया है। और डीआरडीओ की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है और इसके जो हेड है वो समीर कामत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना की उप प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला? ऑप्शन ए कृष्णा स्वामीनाथन, ऑप्शन बी दिनेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी हरेंद्र सिंह, ऑप्शन डी विवेक कुमार। तो हाल ही में भारतीय नौसेना का जो उप प्रमुख का कार्यभार है वो कृष्ण स्वामीनाथन ने संभाला है। ऑप्शन ए सही है। और दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है ये नेवी के हेड है और हरेंद्र सिंह जो है वो महिला हॉकी टीम के कोच है और विवेक कुमार जो है वो एयरफोर्स के हेड है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत ने यूएनओ में किस विवाद की समाप्ति के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत की है? ऑप्शन ए ईरान इजराइल, ऑप्शन बी रूस यूक्रेन, ऑप्शन सी इजराइल फिलिस्तीन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो हाल ही में भारत ने यूएनओ से इजराइल और फिलिस्तीन के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत की है। ऑप्शन सी सही है। यूएनओ जो है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी और इसके जो हेड है वो एंटोनियो गुटारेज है जो एक पुर्तगाली है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चंद्रमा के ध्रुवों में बर्फ होने के प्रमाण किसने प्रस्तुत किए हैं? ऑप्शन ए डीआरडीओ, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी स्पेस एक्स, ऑप्शन डी जाक्सा। तो हाल ही में चंद्रमा के ध्रुवों पर जो बर्फ होने की प्रमाण है वो इसरो ने प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन बी सही है। उसने बताया है कि नॉर्थ पोल पर बर्फ साउथ पोल से ज्यादा है। और इसरो की जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 में की गई और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है और इसके जो हेड है वो सोमनाथ है। और सोमनाथ की एक बहुत ही फेमस बुक है सेठ जिसने चांदनी पी ली। और जो स्पेस एक्स है ये एलोन मस्क की कंपनी है और जाक्सा जापान की है।
ये थे हमारे आज के प्रश्न। अब पिछले करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा कामिकेज ड्रोन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध ईरान से है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो ये आलोक शुक्ला को चुना गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का 4th सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये ओटावा में किया गया है। ऑप्शन डी सही है। ओटावा जो है वो कनाडा की कैपिटल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत के अभय शर्मा को कहाँ की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो इन्हें युगांडा का किया गया है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत में अपग्रेडेबल एटीएम किसने लॉन्च किया है? तो ये हिताची पेमेंट बैंक ने किया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में पंडित लिच्छू महाराज अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये सायरा बानो और हेमा मालिनी दोनों को दिया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही है। बी और सी दोनों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रकाशित हुई द विनर्स माइंडसेट पुस्तक किसने लिखी है? तो ये सेन वाटसन ने लिखी है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फ्रांस के डच ओपन स्क्वैश का खिताब किसने जीता है? तो ये वी सेथिल कुमार ने जीता है। ऑप्शन से ए सही है। ये थे हमारे पिछली करंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।